आज के इस वीडियो में हम एडजेक्टिव के अंतिम पार्ट 11 में कुछ महत्वपूर्ण एडजेक्टिव के प्रयोग की चर्चा करेंगे। यह अंतिम पार्ट है। पहला है लैटर, LATER, लैटर तथा लेटेस्ट का प्रयोग टाइम बताने के लिए किया जाता है। यह टाइम बताता है। तो लेट, LATE, लेट का कंपैरेटिव लेटर और सुपरलेटिव लेटेस्ट होता है, जबकि लेटर, LATTER और लास्ट का प्रयोग क्रम, ऑर्डर बताने के लिए किया जाता है। जैसे ही केम लेटर देन यू, तो लेटर कंपैरेटिव में है, वह आया ज्यादा लेट से, मतलब तुम्हारे बाद। लेटर देन यू मतलब तुमसे ज्यादा लेट, तुम्हारे बाद आया। दिस इज द लेटेस्ट न्यूज, तो द लेटेस्ट का मतलब हुआ ताजा। दिस इज द लेटेस्ट न्यूज, यही ताजा खबर है। तो लेटर जो हो गया लेट का कंपैरेटिव, और लेटेस्ट जो हो गया लेट का सुपरलेटिव। Who was the last student to enter the class? The last मतलब अंतिम। कौन स्टूडेंट था जो सबसे अंत में क्लास में इंटर किया? तो यहां पर प्रयोग देखें, लेटर का प्रयोग के बाद, लेटेस्ट के पहले द लगता है क्योंकि सुपरलेटिव डिग्री में है, मतलब ताजा। अब द लास्ट का मतलब अंतिम। फॉर्मर का प्रयोग पहले वाला तथा लेटर का प्रयोग बाद वाला के अर्थ में नाउन की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए किया जाता है। जैसे चंदन एंड कुंदन आर फ्रेंड्स, चंदन एंड कुंदन आर फ्रेंड्स, दोनों मित्र हैं। तो द फॉर्मर मतलब पहले वाला, तो पहले वाला कौन हो गया? चंदन। द फॉर्मर मतलब फॉर्मर और लेटर दोनों के पहले दी का प्रयोग होता है। द फॉर्मर मतलब चंदन इज ए डॉक्टर, डॉक्टर है। एंड द लेटर, तो यहाँ लेटर मतलब बाद वाला कौन हो गया? कुंदन, बाद वाला कुंदन है। द लेटर मतलब कुंदन इज ए टीचर। ठीक है। और एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे कोहली एंड विलियमसन आर गुड क्रिकेटर्स। तो पहला नाम कोहली लिए, कोहली एंड विलियमसन, विलियमसन न्यूजीलैंड का कप्तान है। विलियमसन आर गुड क्रिकेटर्स। द फॉर्मर मतलब पहले वाला कोहली आ गया। द फॉर्मर प्लेज फॉर इंडिया एंड द लेटर प्लेज फॉर न्यूजीलैंड। ठीक है। तो बाद वाला कौन हो गया? विलियमसन। उसी तरह से रामायण एंड कुरान आर रिलीजियस बुक्स, तो रामायण पहले रखे हैं। रामायण एंड कुरान आर रिलीजियस बुक्स। द फॉर्मर कौन हो गया? रामायण। द फॉर्मर इज फॉर द हिंदू एंड द लेटर इज फॉर द मुस्लिम। ठीक है। तो ऐसा नाउन का जो नाउन का पुनरावृत्ति होता है, उसको रोकने के लिए पहले वाला के अर्थ में द फॉर्मर और बाद वाला के अर्थ में द लेटर का प्रयोग करते हैं। अगला है फर्स्ट का प्रयोग क्रम, पहला क्रम, तथा फॉरमोस्ट का प्रयोग श्रेष्ठ, सर्वोत्तम के लिए होता है। जैसे नेहरू वाज द फर्स्ट PM ऑफ इंडिया, सर्वप्रथम थे।
एस बोस, सुभाष चंद्र बोस वाज द फॉरमोस्ट, मतलब सबश्रेष्ठ लीडर ऑफ हिज टाइम, अपने समय के सब जो थे उस सबसे श्रेष्ठ नेता थे। तो फर्स्ट हो गया सर्वप्रथम और फॉरमोस्ट हो गया श्रेष्ठ, सर्वोत्तम। ठीक है। अगला है नेक्स्ट का प्रयोग ऑर्डर, क्रम बताने के लिए तथा नियरेस्ट का प्रयोग दूरी बताने के लिए किया जाता है। तो नियर का सुपरलेटिव है नियरेस्ट, नियर का सुपरलेटिव, नियर का सुपरलेटिव डिग्री है। नियर, नियरर और नियरेस्ट, नियरर कंपैरेटिव हो गया, नियरेस्ट सुपरलेटिव हो गया। तो प्रयोग देखिए, द नियरेस्ट रेलवे स्टेशन मतलब सबसे नजदीक रेलवे स्टेशन, द नेक्स्ट रेलवे स्टेशन, द नेक्स्ट हो गया अगला, क्रम बताया, अगला रेलवे स्टेशन, ये क्या बता रहा है, क्रम बता रहा है। जबकि नियरेस्ट क्या बता रहा है, डिस्टेंस, दूरी बता रहा है। तो नेक्स्ट का प्रयोग क्रम बताने के लिए तथा नियरेस्ट का प्रयोग डिस्टेंस बताने के लिए किया जाता है। आई विल मीट यू एट द नेक्स्ट क्रॉसिंग, अगले क्रॉसिंग, जहां अगला क्रॉसिंग है, मोड़ है, वहां पर हम तुमसे मिलेंगे। ही वॉज सिटिंग, कहाँ बैठा हुआ था, नेक्स्ट टू मी, मेरे बाद बैठा हुआ था, जहां मैं बैठा हुआ था मेरे बाद में वही बैठा हुआ था। फार्दर का तथा फारदेस्ट, जो कि फार का कंपैरेटिव हो गया, फार्दर सुपरलेटिव हो गया फारदेस्ट। फार का कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री है। फार मतलब दूर होता है, तो फार का कंपैरेटिव फार्दर और सुपरलेटिव डिग्री फारदेस्ट होता है। इसका प्रयोग डिस्टेंस बताने के लिए किया जाता है, जबकि फर्दर का प्रयोग अतिरिक्त, एडिशनल, अतिरिक्त के अर्थ में किया जाता है। जैसे मुंबई इज फार्दर फ्रॉम दिल्ली देन नासिक, मुंबई ज्यादा दूर है दिल्ली से, मुंबई ज्यादा दूर है दिल्ली से नासिक की अपेक्षा, नासिक की अपेक्षा दिल्ली से ज्यादा दूर पड़ता है मुंबई। वी शुड नॉट मेक फर्दर डिले, कहता है कि हम लोगों को अब और अधिक और अतिरिक्त और जो है सो अतिरिक्त डिले नहीं करना चाहिए, विलंब और नहीं करना चाहिए। यहां अतिरिक्त डिले मतलब अतिरिक्त विलंब। इट इज द फारदेस्ट प्लेस फ्रॉम द एयरपोर्ट, कहता है कि यह जो स्थान जो है एयरपोर्ट से सबसे ज्यादा दूर है। इट इज द फारदेस्ट प्लेस, यह सबसे ज्यादा दूरी वाला स्थान है एयरपोर्ट से। तो फारदेस्ट सुपरलेटिव डिग्री हो गया। अगला पॉइंट है, एक से अधिक एडजेक्टिव्स के प्रयोग रहने पर, एक से अधिक एडजेक्टिव्स रहे तो उसके प्रयोग रहने पर उसे इस प्रकार से वाक्य में प्रयोग करें। सबसे पहले साइज, दूसरा शेप, आकार, तीसरा एज, चौथा कलर, पांचवा इमोशन, छठा नेशनलिटी या ओरिजिन, कहाँ का है, कहाँ का बना हुआ है,
और अंत में मटेरियल आता है। अब देखिए इसका प्रयोग में, द थीफ फ्लैश्ड, मतलब लहराया चोर ने, क्या लहराया, ए बिग, बिग हो गया आपका साइज, बिग शार्प, शार्प हो गया मतलब तेज, शेप नाइफ, कैसा चाकू लहराया, बड़ा और तेज जो है सो चाकू लहराया। ही बॉट ए ब्लैक लेदर बैग, उसने क्या खरीदा, ब्लैक, तो ब्लैक देखिए कलर पहले आ गया और मटेरियल बाद में आया, मटेरियल है लेदर, तो ए ब्लैक लेदर बैग। तीसरा एग्जाम्पल है, द पुलिस अरेस्टेड ए 22 ईयर्स, एज पहले आया है, ये आपका एज हो गया, ब्लैक कलर आ गया, अमेरिकन नेशनलिटी आ गया, राष्ट्रीयता, निग्रो, ये आपका जो है सो मटेरियल मतलब पर्सन आ गया। ठीक है, तो इस ढंग से आप रखेंगे, एक से अधिक एडजेक्टिव से यदि वाक्य में हो तो साइज, साइज पहले, शेप उसके बाद एज, उसके बाद कलर, उसके बाद इमोशन, नेशनलिटी, अंत में मटेरियल रहेगा। मटेरियल हो या पर्सन रहेगा तो पर्सन लिखिएगा। He bought a big round new Chinese टेबल। अब देखिए उसने खरीदा एक टेबल, ये आपका मटेरियल हो गया। उसने खरीदा क्या, एक बिग, बिग आपका हो गया साइज, राउंड हो गया आपका शेप, न्यू हो गया एज, चाइनीज हो गया नेशनलिटी,
और टेबल हो गया आपका मटेरियल, जो चीज आप खरीदे। तो आप देख रहे हैं कि साइज, शेप, एज और नेशनलिटी रहने पर इसी के अनुसार हम रखेंगे। तो पहला साइज आया, दूसरा शेप आया, तीसरा एज आया, चौथा नेशनलिटी आया और अंत में मटेरियल आया। ठीक है। कहता है कि फील वर्ब, अगला पॉइंट है फील वर्ब के बाद भी कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग बिना देन का किया जाता है। जैसे I am feeling better, I am feeling better today। फीलिंग वर्ब के बाद कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग कर सकते हैं बिना देन के ही। ठीक है। अगला प्रयोग है कि यदि दो एडजेक्टिव्स एंड से जुड़े हुए हों तथा दोनों अलग अलग प्रीपोजिशन लेते हों तो दोनों के साथ अलग अलग प्रीपोजिशन का प्रयोग अवश्य करना चाहिए। देखें इसको, यदि दो एडजेक्टिव्स हैं और एंड से जुड़ा हुआ है, दोनों अलग अलग प्रीपोजिशन लेता है, तो दोनों जब अलग अलग प्रीपोजिशन लेता है तो दोनों का अलग अलग प्रीपोजिशन देना जरूरी है, नहीं तो वाक्य गलत हो जाएगा। जैसे